11 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की अरेंज मैरिज होती है और सिर्फ 9 दिन बाद यानी 20 मई को नई नवेली दुल्हन सोनम अपने पति राजा के साथ हनीमून के लिए मेघालय जाती है, जहां झरनों, जंगलों और लिविंग रूट ब्रिज के बीच प्यार की जगह एक खौफनाक साजिश पल रही थी। कुछ दिन बाद राजा की लाश खाई में मिलती है और सोनम रहस्यमयी तरीके से गायब। क्या ये सच में एक हनीमून था या पहले से रची गई कोई भयानक साजिश? सोनम ने ऐसा क्यों किया? राजा की क्या गलती थी? और क्या ये सिर्फ एक मर्डर था या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? एक आम दिन, एक आम शादी। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी एक साधारण ट्रांसपोर्ट कारोबारी और दूसरी तरफ 24 वर्षीय सोनम रघुवंशी एक पढ़ी लिखी सुशील लड़की। ये रिश्ता एक अरेंज मैरिज थी, पर देखने वालों को लगा जैसे ऊपर वाले ने खुद इस जोड़ी को बनाया हो। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, राजा एक साधारण परिवार से था, जबकि सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी इंदौर के जाने माने प्लाईवुड फैक्ट्री मालिक थे। फिर भी दोनों परिवारों में कोई भेद नहीं हुआ। हर तरफ बस रौनक थी, हंसी थी और उम्मीदें थीं। राजा की मां उमा रघुवंशी आज भी उस दिन को याद करती हैं। वो कहती हैं, सोनम शुरू में बहुत ही प्यारी लगती थी, व्यवहार भी बहुत अच्छा था, हमें तो कभी कोई शक ही नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली कहानी। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद सोनम ने अचानक हनीमून का प्लान बना डाला और जगह मेघालय, वो रहस्यमयी वादियां जिनके बारे में सुनते ही किसी का भी मन घूमने को मचल उठे। जंगल, झरने, बादलों से लिपटी घाटियां और वो लिविंग रूट ब्रिज जो जैसे किसी और ही दुनिया से आते हैं। अब ध्यान दो, राजा इस ट्रिप को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं था। उसकी माँ उमा बताती हैं, उसने कहा था, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, शादी को अभी तो कुछ दिन हुए हैं, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन सोनम की जिद इतनी तेज थी कि राजा को मानना ही पड़ा और फिर 20 मई 2025 को दोनों निकल पड़े मेघालय के शिलांग की ओर। पर उन्हें नहीं पता था कि इस ट्रिप पर जाने से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब तक सब कुछ एक ट्रैवल व्लॉग जैसा लग रहा था, खूबसूरत रास्ते, पहाड़, झरने और एक नवविवाहित जोड़ा। लेकिन अब कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। नौगरियाट गांव पहुंचकर सोनम और राजा ने एक स्थानीय गाइड की मदद ली। नाम था अल्बर्ट पड़े और उनके साथ 4 और लोग भी चल रहे थे, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी और आकाश लोधी। राजा को लगा शायद ये भी टूरिस्ट होंगे, उसी तरह जैसे हम हैं, इस जगह को देखने आए हैं। लेकिन राजा को नहीं पता था ये कोई आम टूरिस्ट नहीं थे। पुलिस के अनुसार ये चारों लोग सुपारी किलर थे, जिन्हें खुद सोनम और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने बुलाया था। पूरा प्लान तैयार था, जगह तय थी, 3000 सीढ़ियों के उस सुनसान इलाके में जहां न सीटीवी होता है न गवाह और शिकार था। राजा रघुवंशी, जिसे अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पलों का सपना दिखाकर मौत के मुंह में ले जाया जा रहा था। यहाँ रास्ते घने जंगलों से घिरे होते हैं, सिग्नल नहीं आता और मदद पहुंचने में घंटों लग जाते हैं। और इसी सुनसान इलाके को चुना गया था इस अपराध के लिए। पुलिस जांच में जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये कोई इम्पल्सिव मर्डर नहीं था, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर मिशन था, जिसकी स्क्रिप्ट शादी के 11 दिन पहले ही लिखी जा चुकी थी। अब सुनो, इस साजिश का मास्टरमाइंड था राज कुशवाहा, कोई अनजान नाम नहीं, बल्कि वही इंसान जो सोनम के पिता की फैक्ट्री में बतौर अकाउंटेंट काम करता था। राज कुशवाहा और सोनम के बीच पहले से संबंध थे। शादी सिर्फ एक मोहरा थी, उस गहनों और पैसे तक पहुंचने का रास्ता। और राजा रघुवंशी, वो तो इस पूरे खेल में बस एक शिकार था, जिसे पहले प्यार का सपना दिखाया गया और फिर मौत की खाई में धकेलने की तैयारी थी। लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद राजा और सोनम एक होम स्टे में रुके। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच वो छोटा सा घर, जहां बाहर सन्नाटा था और अंदर एक मौत की साजिश अपने आखिरी मोड़ पर थी। रात 12:30 पर राजा की मां उमा रघुवंशी को बेचैनी होने लगी। एक मां का दिल कभी गलत नहीं कहता। उन्होंने तुरंत सोनम को फोन किया। सोनम, राजा का फोन क्यों नहीं लग रहा? तुम लोग ठीक हो ना? आज तेरा उपवास भी है, वहां कुछ खाने को मिल रहा है? सोनम ने बड़े आराम से जवाब दिया, मां जी सब ठीक है, आप चिंता मत करो, बस नेटवर्क नहीं आ रहा। उस पल उमा को शायद थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन उन्हें क्या पता था ये उसी कॉल की आखिरी रात थी, जिसके अगले ही दिन उनका बेटा हमेशा के लिए खामोश होने वाला था। अगले दिन दोपहर 2:15 सोनम ने राजा के ही फोन से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। एक प्यारी सी तस्वीर और कैप्शन, 7 जन्मों का साथ है। पर किसे पता था ये पोस्ट सिर्फ एक मुखौटा था,
एक ढाल, एक डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सिर्फ कुछ मिनट बाद ही राजा रघुवंशी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 23 मई 2025 राजा और सोनम पहुंचे माउल ख्यात से वेसाडोंग फॉल्स के पार्किंग लॉट तक। ठंडी हवाएं चल रही थी, चारों ओर हरियाली थी और राजा को लगा शायद अब कुछ वक्त शांति से गुजरेगा। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। पुलिस जांच में जो सामने आया वो रूह कंपा देने वाला था। पता चला कि यह हत्या चौथी कोशिश में अंजाम दी गई। पहली बार गुवाहाटी में कोशिश की गई, दूसरी और तीसरी बार सोहरा में भी प्रयास हुआ, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा आ गई और अब चौथी बार 23 मई को दोपहर 2 बजे से 2:18 तक इस जघन्य प्लान को अंजाम दे दिया गया। 3 सुपारी किलर विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी राजा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और फिर हुआ वो वार जो इंसानियत की हदें तोड़ गया। विशाल ने पीछे से हमला किया, एक माचेट, तेज धार वाली कुल्हाड़ी जैसी हथियार से। राजा समझ भी नहीं पाया कि उसके साथ हो क्या रहा है और सामने सोनम खड़ी थी, ना रोकी ना चिल्लाई, बस देखती रही जैसे सब प्लान का ही हिस्सा हो। राजा के सिर पर 2 घातक वार किए गए, जिसके बाद वो वहीं गिर पड़ा, बिल्कुल खामोश, बेजान, और फिर उसका शव एक खाई में फेंक दिया गया। खून की छींटें अब भी एक कातिल की शर्ट पर मौजूद थीं, तो सोनम ने अपने ही रेनकोट में लपेट दिया आकाश को ताकि उसके कपड़ों पर लगे खून के धब्बे छुप सकें। 2 जून 2025 वेसाडोंग फॉल्स के पास की खाई में एक सड़ी गली लाश मिली। पहचानना मुश्किल था, लेकिन एक चीज ने सारे शक साफ कर दिए, राजा के पैर पर बना टैटू। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी, राजा के सिर पर तेज धारदार हथियार से 2 घातक वार किए गए थे। 3 जून पुलिस को मिला एक खून से सना माचेट। 5 जून माउकमा गांव से मिला एक महिला का रेनकोट जो सोनम का था। 8 जून यानी 16 दिन बाद एक ढाबे के बाहर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम मिली। वो अकेली थी, घबराई हुई और गिरी हुई हालत में। उसने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी, हमें कुछ बदमाशों ने रोका, राजा को मार दिया, मुझे अगवा कर लिया और मैं किसी तरह भागकर यहाँ पहुंची हूँ। लेकिन इस बार पुलिस चुप नहीं रही, उनके पास अब सबूत थे, हत्यारे थे और वो झूठ भी जो अब पिघलने लगा था। और यही वो पल था जहाँ सोनम की झूठी कहानी का पर्दाफाश शुरू हो चुका था। अब कोई शक बाकी नहीं बचा था, सोनम ही इस हत्या की मास्टरमाइंड थी। उसने ही राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। उसी ने 4 सुपारी किलरों को चुना और सबसे हैरानी की बात, जब राजा की हत्या हो रही थी सोनम खुद वहीं मौजूद थी। सोनम ने दावा किया, मुझे परिवार के दबाव में राजा से शादी करनी पड़ी और जिन 4 लोगों ने इस खून को अंजाम दिया वे थे आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी, आकाश लोधी। इनमें से किसी ने पैसा नहीं लिया था, उन्होंने ये सब सिर्फ दोस्ती में किया। अब सिर्फ एक आवाज बाकी थी, एक माँ की आवाज, उमा रघुवंशी। मेरा बेटा हनीमून पर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन सोनम ने उसे जबरदस्ती ले जाया और फिर वापस अकेली लौटी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक आईना था जो हमें दिखाता है कि प्यार के नाम पर, रिश्तों के नाम पर कैसे कोई धोखा दे सकता है। ये कहानी हमें रिश्तों और विश्वास पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस केस में अगर कोई नई जानकारी सामने आती है, हम आप तक उसे जरूर पहुंचाएंगे। राजा को इंसाफ मिलने तक ये आवाज नहीं रुकेगी। धन्यवाद।